हेलो दोस्तों, प्रोग्रामर गाइड में आपका स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कैरेक्टर्स और मेटा कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने वाइल्ड कार्ड मेटा कैरेक्टर और एस्केप मेटा कैरेक्टर के बारे में भी सीखा। इसी के साथ हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखे, जैसे स्पेस, टैप और न्यू लाइन। साथ ही हमने इनका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके देखा कि कैसे हम इनको रेजेक्स में यूज़ कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ और मेटा कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे हम इनको अपने रेजेक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर सेट्स मेटा कैरेक्टर, जिसको हम रेजेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर सेट की स्टार्टिंग होती है वो होती है ओपन ब्रैकेट से, और जो एंड होता है कैरेक्टर सेट का वो होता है क्लोज ब्रैकेट। इसमें दोनों ब्रैकेट का होना जरूरी है। कैरेक्टर सेट होता है, उसमें हम कुछ सेट्स ऑफ कैरेक्टर को रखते हैं। साथ ही में ऑर्डर जो होता है कैरेक्टर्स का वो कोई मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी रख सकते हो। और ये जो भी इसके अंदर कैरेक्टर्स आप रखोगे उनको आपके ये टेक्स्ट में मैच करेगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, कुछ वॉवल्स हैं और वो कैरेक्टर सेट के अंदर है, तो ये आपके टेक्स्ट में मैच करेगा ये वॉवल है या नहीं। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक ग्रे करके है और एक ग्रे, दो मीनिंग है, आपको दो सर्च करने हैं टेक्स्ट में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रखा है आर और वाई के बीच में। तो ये जितना भी आपका टेक्स्ट होगा उसके बीच में या तो ये ई को फाइंड करेगा या तो ये ए को फाइंड करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन जो कैरेक्टर सेट होगा वहाँ पे अगर आप ई और ए दो हैं तो दो जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक साथ ये मैच नहीं करता है, एक एक कैरेक्टर को मैच करता है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल्स को हम एक बार ब्राउज़र पे भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है और इसमें अब मैं वॉवल्स फाइंड करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो, जो भी कैरेक्टर सेट के अंदर है वो ये टेक्स्ट में मैच कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेजेक्स जो काम करता है 1 बाई 1 करता है, स्टेप लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे जैसे ही देखेगा कि डब्लू मैच कर रहा है जो भी कैरेक्टर सेट के अंदर है, देखेगा नहीं है तो ये मैच नहीं करेगा। ये दूसरे पर जाएगा, ई कर रहा है, हाँ ये ई कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मैच एनी कैरेक्टर इन दी सेट। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो ये ई और ए को फाइंड कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे दोनों ही लिख देता हूँ तो ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि जो कैरेक्टर सेट है वो एक कैरेक्टर मैच करता है जो भी इसके अंदर है। ठीक है, एक बार में एक, इन दोनों कैरेक्टर को मैच नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं टी लगा दूँ तो आप जैसे देख सकते हो ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक बार में ये एक कैरेक्टर को मैच करता है। चलिए स्लाइड्स पर चलते हैं। हमने एग्जांपल्स में देखा कि हम कैसे कैरेक्टर सेट को यूज़ करते हैं, साथ ही कैसे कैरेक्टर्स को हम वन बाई वन मैच करा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें कहीं रेंज फाइंड करानी हो कि हमें ए टू जेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मैच करानी है, तो ऐसे हम अगर इसके अंदर लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा मेटा कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, वो है कैरेक्टर रेंज मेटा कैरेक्टर, जो डैश से रिप्रेजेंट होता है। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो दो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको ये फाइंड करता है, उनको इंक्लूड कर लेता है। ठीक, इसको जो हम लगाते हैं ये लगाते हैं दो कैरेक्टर्स के बीच में। जैसे हमें यहाँ 0 to 9 फाइंड करना है, तो 0 to 9 की बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इनको फाइंड करेगा। ये एक बार में एक सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है। अगर आप चाहते हैं कि डबल कैरेक्टर हम इसके अंदर डाल के फाइंड करें, जैसे 50 to 99 अगर हमें करना है तो हमें 70 करना है, 80 करना है, तो ये ऐसे काम नहीं करता, ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो सेम चीज़ को एक बार हम ब्राउज़र पे देख लेते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमें
पर्टिकुलर वावल्स फाइंड करने थे अपने टेक्स्ट में, तो हमने इस तरीके से फाइंड कर लिए थे। पर हमें अगर रेंज फाइंड करनी है कहीं से, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जैसा कि हम जब रिजेक्शन में जाते हैं तो यहाँ एक एग्जाम्पल होता है, डिफ़ॉल्ट एग्जाम्पल। यहाँ आप देख सकते हो ये ए टू जेड यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपर केस लेटर्स हैं ए टू जेड वो इनको इंक्लूड कर रहा है। मैं यहाँ पे आर की जगह कुछ और भी यूज़ करूँगा, कैपिटल, तो ये फाइंड करेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसकी जगह आर स्मॉल कर देता हूँ तो ये फाइंड नहीं करेगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 0 to 9 फाइंड करना है तो ये 0 to 9 जितने भी होंगे फाइंड करेगा, ठीक है। और अगर हमें यहाँ और ये जो काम कर रहा है ये वन बाई वन कर रहा है, जैसा कि हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट रेजेक्स काम करता है और वन बाई वन काम करता है। तो ये देखेगा कि वन जो है 0 to 9 में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो ये मैच कर देगा। तो उतनी मैचेस ही यहाँ पे रिटर्न कर देता है, 15 मैचेस, ठीक है। साथ ही अगर हमें यहाँ पे ए टू जेड जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये कैप अपर केस और लोअर केस जितने भी लेटर्स है ये फाइंड कर रहा है। तो ये जो रेंज होता है यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, मैच एनी करेक्टर इन दी सेट फॉर कैरेक्टर सेट, ठीक है। कैरेक्टर सेट के लिए ये है। साथ ही में ये है मैचेस अ कैरेक्टर इन दी रेंज ए टू जेड, ठीक है। तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल और देखेंगे कि ये डबल कैरेक्टर्स के लिए सर्च करेगा या नहीं। 55 to 99, यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक वन बाई वन करेक्टर काम कर रहा है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में चेक कर सकते हो, मैचेस ऑफ 5 करेक्टर। ये जो स्टार्टिंग का 5 है इसको एज अ करेक्टर फाइंड कर रहा है, और जो ये 5 to 9 है इसको एज अ रेंज फाइंड कर रहा है। तो 5 to 9 मैचेस आर करेक्टर इन दी रेंज 5 to 9, नॉट ये 55 to 99 नहीं कर रहा, ये 5 to 9 कर रहा है। तो ये सिंगल करेक्टर को मैच करता है एक बार में। चलिए स्लाइड्स पर चलते हैं। कैरेक्टर रेंज यूज़ करते टाइम ये हमेशा ख्याल रखें कि ये सिंगल कैरेक्टर को मैच करेगा, डबल कैरेक्टर के साथ काम नहीं करेगा। जैसा कि हमने देखा कि 50 to 99 में ये 0 to 9 को एज अ कैरेक्टर रेंज ले रहा था और 5 और 9 को एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहा था। नेगेटिव मेटा कैरेक्टर, इसको हम रेजेक्स में जो यूज़ करते वो कैरेक्टर सेट को नेगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि कैरेक्टर सेट के अंदर जितने भी हम कैरेक्टर होंगे वो उनको छोड़ के बाकी सबको मैच करेगा। इसको हम रेजेक्स में जिससे डिनोट करते हैं वो कैरेट। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर सेट के अंदर होते हैं उनको छोड़ के ये सबको फाइंड करता है। इसको हम जो लगाते हैं कैरेक्टर सेट के अंदर एज अ फर्स्ट कैरेक्टर यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हैं कि हम इसको फर्स्ट कैरेक्टर यूज़ करते हैं, ये बाकी इनको छोड़ के बाकी सबको मैच करेगा। और यही एग्जांपल हम एक बार ब्राउज़र पे भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिया है और मैं यहाँ पे नेगेट मेटा कैरेक्टर का कैरेक्टर सेट में यूज़ करूँगा। मान लीजिए मुझे ABCD नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको छोड़ के ये सबको मैच कर रहा है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, मैच एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट इन दी सेट। तो जो भी कैरेक्टर जो इनसाइड कैरेक्टर सेट नहीं होगा, कैरेक्टर सेट के अंदर नहीं होगा, वो सबको मैच करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ आप जैसा देख सकते हो मैंने लिखा बी,
और उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर सेट के अंदर नेगेट कैरेक्टर का यूज़ किया है। नेगेट कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैच एनी कैरेक्टर दैट इज़ नॉट इन दी सेट। तो जब भी आप कैरेक्टर सेट के अंदर नेगेट का यूज़ करते हो, मतलब आपको जो भी आपका टेक्स्ट है उसके जहाँ पे भी आपने इसको यूज़ किया है वहाँ पे एक कैरेक्टर होना ही चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बी है, ये मैच नहीं कर रहा, ना ही एन को मैच कर रहा है, ना ही एफ को कर रहा है, बी को भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसको एक कैरेक्टर और मिलेगा तब ये मैच करेगा। मैं यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ, अब ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक इसको कैरेक्टर चाहिए होता है तब ये मैच करेगा। जैसे एन एफ नहीं है बट स्पेस है तो मैच कर, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कैरेक्टर सेट के अंदर नहीं है वो उसको मैच करेगा। यहाँ आप देख सकते हो मैच कर रहा है। ऐसे हम इसको कैरेक्टर सेट के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर को मेटा कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव मेटा कैरेक्टर का यूज़ करते टाइम आपको ख्याल रखना है कि जो नेगेटिव मेटा कैरेक्टर है वो एटलीस्ट जो वन उसको मैच मिलना ही चाहिए। अगर वो मैच उसको नहीं मिल रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वो फाइंड नहीं करेगा, वो मैच नहीं करेगा। तो मेटा कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर सेट्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत से मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हमें कैरेक्टर सेट के अंदर यूज़ करने के लिए एस्केप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि हमें जब अगर मेटा कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं तो हमें उनको एस्केप करना होगा। बट कैरेक्टर सेट्स के अंदर हमें उनको एस्केप करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो कि हमें यहाँ डॉट यूज़ करने के लिए बताया था कि मैंने कि एस्केप यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे कैरेक्टर सेट के अंदर हमें एस्केप करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको एज अ कैरेक्टर लिटरल कैरेक्टर ट्रीट करेगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होती हैं कि कौन से मेटा कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर सेट्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें जैसे हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ नहीं कर सकते, डैश को नहीं कर सकते, कैरेट और बैक स्लैश को नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करोगे तो जो कंपाइलर है वो समझेगा कि आप जो कैरेक्टर सेट है उसको क्लोज कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप डैश लगाओगे तो रेंज एज अ रेंज ट्रीट करेगा, कैरेट को एज अ नेगेट और बैक स्लैश को एज अ वो कैरेक्टर जो हमने पढ़े थे स्पेशल कैरेक्टर वो ट्रीट करेगा न्यू लाइन की तरह। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इन्हीं एग्जांपल्स को हम एक बार ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि हम मेटा कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं टेक्स्ट में। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें कॉमन है। उसके बाद हमको ये चाहिए, ये चीज़ कॉमन है, स्क्वायर ब्रैकेट और सर्किल ब्रैकेट। उसके बाद हमें कोई नंबर चाहिए, नंबर कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हम 0 to 9 की रेंज यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो मैंने लगाया है यहाँ पे क्या कर रहा है, कैरेक्टर सेट ट्रीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो इसने क्लोज कर दिया, और ये जो लास्ट का ये है क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको ये कैसे ले रहा है, मैच एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम एस्केप लगाते हैं। तो इसको हम तो जो कंपाइलर है वो इसको एज अ कैरेक्टर सेट जो लिटरल कैरेक्टर है ट्रीट करेगा। और इसको मैच करने के लिए हम यहाँ एक और लगा देते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से हम कुछ अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं। और जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया, मैं यहाँ 1 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ये चीज़ हटा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मैच कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल भी दे लेते हैं। इसमें हमें फाइल मैच करनी है जो कुछ इस तरीके से हो सकती है।
तो अभी हमें इस पे एक अपना एक्सप्रेशन बनाना है। इसके लिए सबसे हम फाइल लेंगे, फिर हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट 0 हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डैश हो सकता है ना, बैकस्लैश भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये इसको एज ए रेंज ट्रीट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बैकस्लैश लगा देंगे और लास्ट में इसको 1। ठीक है, लेकिन ये अभी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ये जो हमने यूज़ किया है बैकस्लैश, ये क्या कर रहा है, इसको एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ एक एरर आ रही है, अनमैच्ड ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये क्लोजिंग को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बैकस्लैश लगा देंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो अब आप देख सकते हो ये फाइल मैच कर रही है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं मेटा कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट के अंदर। तो चलिए स्लाइड्स पर चलते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कैसे हम मेटा कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये 2 एग्जांपल हमने देखे, तीसरा आप खुद चेक करके देख सकते हो कि ये कैसे काम कर सकता है। साथ ही और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट्स, जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ये शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट्स होते हैं। इसमें हम चाहें तो शॉर्ट एंड यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो कैरेक्टर सेट के अंदर रेंज यूज़ हो रहा है और नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें ये यूज़ नहीं करना है तो इसकी जगह हम शॉर्ट एंड कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो रेजेक्स होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो जो बैकस्लैश लोअर लेटर डी होता है वो डिफरेंट होता है अपर लेटर डी से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका ख्याल रखें। साथ ही अंडरस्कोर जो होता है उसको हम वर्ड कैरेक्टर में काउंट करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट्स के। जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट में जैसे हम बैकस्लैश डी है, ये एक बार में एक को ही फाइंड करता है। जब आपको मान लीजिए एक 4 कैरेक्टर्स फाइंड करने, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 टाइम यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही वर्ड कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम जितने टाइम हमें रिपीट चाहिए उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए सेम चीज़ को हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम काउंट वाला यूज़ करते हैं। उसके लिए एक एक्सप्रेशन चेक करते हैं, शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट कैसे काम करेगा। यहाँ देख सकते हो आप, मैचेस एनी डिजिट 0 to 9, तो ये मैच कर रहे हैं 1 by 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 4 लिया है मैंने, तो 4 को ये मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो ये मैच नहीं करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एक और 4 लिख रहा हूँ तो 4 by 4 में ये स्ट्रिंग को फाइंड करेगा। अब ये है वर्ड करेक्टर, इसमें स्मॉल अगर हम लिखते हैं तो ये मैच करता है। ठीक है, ये मैच नहीं करेगा। और अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो मैच करता है। अगर हम A_B लिखते हैं तब भी मैच करता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली और 0 to 9 पे भी वर्क करेगा। यहाँ पे कोई 1 2 3 लिख देता हूँ तो ये वर्ड करेक्टर मैच करेगा। यहाँ आप देख सकते हो मैचेस एनी वर्ड करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो एक दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो एक वर्ड करेक्टर फिर स्पेस है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम तो ये मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे MI लिखता हूँ तो ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये पहले एक करेक्टर को मैच करेगा। मैच कर रहा है, उसके बाद ये एक स्पेस को चेक करेगा, उसके बाद ये M को चेक करेगा। ये 2 हैं तो A और फॉर, और इसके लिए फिर एक और चेक करेगा कैरेक्टर। यहाँ पे देख सकते हो ये 2 हैं तो ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार कैरेक्टर सेट लिखते हैं
\d नंबर्स के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ नेगेट, तो उस नंबर को छोड़ के कुछ भी मैच करेगा, ठीक है। इसकी जगह मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये मैच कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। हमने वीडियो में कुछ शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट्स के एग्जाम्पल देखे और ये कैसे काम करते हैं, लेकिन इसमें जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें ख्याल रखना होता है कि जो हम कैरेक्टर सेट के अंदर जो बैकस्लैश जो लोअर केस डी और एस है वो कैपिटल के बराबर नहीं होता है। जब भी आप यूज़ करोगे ये वाला, तब इसमें क्या होगा, मीन्स नॉट डिजिट और स्पेस, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि वो डिजिट और स्पेस को छोड़ के बाकी सब मैच करेगा। जबकि जो ये वाला है इसमें क्या करेगा कि वो पहले डिजिट छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये स्पेस, इसमें क्या होता है कि स्पेस और न्यू लाइन इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सबको मैच करे। तो ये उनको छोड़ के जो भी नंबर्स होंगे और जो भी आपके कैरेक्टर्स होंगे उनको मैच करेगा। तो ये जो दोनों होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो जब भी आप यूज़ करें अपना एक्सप्रेशन बनाने के लिए तो इस बात का ख्याल रखें। हमने इस वीडियो में कैरेक्टर सेट्स, रेंज मेटा कैरेक्टर और नेगेटिव मेटा कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे और हमने शॉर्ट एंड कैरेक्टर के बारे में पढ़ा और कुछ और मेटा कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर सेट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हमने देखा। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ देखी कि जब भी जो हमने शॉर्ट एंड कैरेक्टर सेट यूज़ किए उसमें हम रिपीट कर रहे थे, जो हमारे शॉर्ट एंड कैरेक्टर्स थे। तो उन रिपीटिशंस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और पर्टिकुलर जितने हमें रिपीटिशन चाहिए और कैसे हम उन्हें अपने एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।